अभिमन्यु मूवीज देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने पवन मलिक मोखरा की हाथ जोड़कर राम राम और नमस्ते भाई। भाई आज हमारे साथ एक ओल्ड इज गोल्ड बहुत ही सुंदर गाने वाले मास्टर सत्यनारायण जी खड़ग जाटन से जुड़े हैं, हमारे स्टूडियो पे आए हैं। तो इनसे आपकी मुलाकात कराऊंगे, इनके जीवन के बारे में जानेंगे, कैसे इन्होंने गाना स्टार्ट किया, कहाँ तक इन्होंने गाया, सारी बातें आप लोगों के सामने लेके आएंगे। तो जी मास्टर जी स्वागत है अभिमन्यु मूवीज पे और राम राम है। राम राम जी। मेरी तरफ से भी सभी चैनल सुनने वालों को हार्दिक नमन है जी। और मेरा नाम सत्यनारायण खड़ग जाटान। बचपन से मुझे गाने का शौक़ है और एक तारे से लेकर जो भी साज है लगभग सब पे मैंने गाया है। जी कितनी एज होगी मास्टर जी? एज है जी मेरी कागजों में 52 साल है, वैसे 54 साल का। 54 साल एज होगी। मास्टर जी कितने पढ़े लिखे? मैं 10वीं तक पढ़ा हूँ। तो कोई नौकरी वोकरी मास्टर जी, सरकारी जॉब वगैरह? नौकरी नहीं, ऐसे ही बस काम चला रहा। पहले तो माध्यम ही गाना था हमारा, अब 10 साल से है नहीं, क्योंकि जिस एरिया में हम रह रहे हैं फिलहाल वहाँ हमारी संस्कृति के जानने वाले कम हैं। तो मास्टर जी किन के शिष्य हो आप? मैं शिष्य हूँ श्री मनफूल सिंह तंवर, रेडियो सिंगर। अब तो वो है नहीं इस दुनिया में, बहुत ही अच्छे कलाकार थे जी, दूर दूर तक नाम था जी। अच्छे गाने वाले थे, सभी प्रकार का गाना उन्होंने। कहाँ से थे वो? हमारे गांव से थे, खड़ग जाटान से जी जी। तो मास्टर जी ये गाने की लग कहाँ से लगी आप में? ये लगी बचपन से ही। आपके घर में कोई गाने वाला था? घर में गाने वाला तो नहीं था, लेकिन मेरे पिताजी सांग बहुत देखा करते और मेरी माँ थोड़ी सी पढ़ी लिखी थी, वो गीता रखती थी, वो पढ़ती थी। उसमें एक दो ये भजन भी थे, किताब सी थी छोटी जिसमें आरती वगैरह थी, वो भी मेरे को पढ़ने का शौक़ था। मैं जब मेरी माँ चाकी चलाती तो चाकी के खुड़के में जाड्या में गुनगुनाता रहता है ऐसे ही। पिताजी ने बाबू ने देख लिया, एक दिन सुन लिया, क्या बड़बड़ा, चाकी शुरू हो, जब यो शुरू हो चाकी बंद हो जाए तो यूँ बंद हो जाए अपने आप। वो शाम को खेत में तान दे तो शाम को मैं पैर दबाता था उनकी। अनपढ़ थे मेरे पिताजी। वो फिर बात बताते राजा महाराजा की, जो सांग देख के आंदे वो बताते। फिर मेरे को बोले तू क्या गुनगुनाया करे, कोई 5वीं क्लास में पढ़ता था मुझे। माँ के गुनगुना, शर्म भी आवा थी। बोला नहीं, बता के कोई गाना याद है? ना। तो उन्होंने भजन एक मेरे को लिखवा दिया, अनपढ़ होते हुए भी सांग देखा करते, वो भजन लिखवा लीलो चमन का। वो 4 दिन के अंदर मैं याद कर लिया। याद करके शाम को मैं पैर दबाया था, वो भजन याद करया? मैं बोले हाँ करया। बोले सुना तो। मैं सुनाने लगे बाता बाता। बोला बाता बाता नहीं, गा के सुना, शर्माओ मत। उसने तरज भी उन्होंने बताई थी कि भाई ऐसे वो राय जी धनपत सिंह का भजन था, लीलो चमन का। कौन सा था, याद है? याद है जी, मारते भी सुना दो हमने कि याद दिवा दूंगा, जो होकर देर मिले थे नहीं वैसे ही वीर मर्द के पट्टे जैसे आपके पापा को सुनाया था, सेम सेम वैसे सुना दो हमने भी। अरे वीर मर्द के पट्टे जोड़े, ये तरज तो आज की है, वैसे वो तरज तो मैं भी भूल गया बचपन की बात। की सुना दो। वीर मर्द के पट्टे जोड़े, जोयो के देर मिले थे, ल्यातर याद दिवा दूंगा, जो अटके फिर मिले जी। ये था जी, जी, जी। उसके बाद में स्कूल में हम 5वीं क्लास में पढ़ते थे और बाल सभा होती थी। बाल सभा में 5वीं तक के बच्चों को नहीं जाने देते थे। और ये भजन मेरे भजन याद तो एक दिन ज़बरदस्ती बाल सभा में चले गए, हालांकि 5वीं क्लास वालों को वहाँ जाने नहीं देते थे, और हौसला इतना था कि वो भजन याद मेरे। और मैंने मखा जी मैं भी सुनाऊंगा एक भजन। वो मास्टर भी नंदाना गाँव के थे, वो भजन भी नंदाने का कोई का था, और ज़्यादा मास्टर हमारे स्कूल में नंदाना के ही थे। तो उनने बहुत शाबाशी दी, उस शाबाशी से इतना प्रोत्साहन मिला, फिर 2-3 भजन और सीख लिए। उसके बाद मास्टर ने एक प्रार्थना दे दी,
मेरे से पहले भी हमारे गांव में लड़कों ने कभी प्रार्थना नहीं कुआई। मैंने 5 साल 6 साल का, उसके बाद भी आज तक नहीं कुआई है। लड़कियां ही कुआती प्रार्थना। अच्छा। तो प्रोफेशनल कब बनाया? बस बस काम स्टार्ट कर दिया गाने का ही? प्रोफेशनल बनाया जी, शिक्षा मंत्री 1982-83 में शिक्षा मंत्री जगदीश नेहर आए थे निंदाना स्कूल में, और वहाँ सभी स्कूलों के बच्चे गए थे क्योंकि शिक्षा मंत्री आ रहा था। वहाँ राजकिशन जी बुला रखे थे। राजकिशन जी ने गाना गाया, उसके बाद स्कूल की तरफ से मेरा नंबर आ गया। छोटा बच्चा था, आवाज़ ठीक थी। भजन गाया हमने, बरसन लागे फूल बोस पर, हाथ में लाइट लग। जगदीश नेहरा जी ने 50 रुपये तो राजकिशन को दिए और मेरे को 100 रुपये दे दिए। उसमें वो 100 रुपये देने थे। 1 वर्ष तक वो पैसे मेरे से बरते नहीं गए। कपड़े भी संभालिए, वैसे भी रखे गए। वहाँ से फिर शौक लग गया। ये देखो, हर किसी कलाकार का या हर किसी खिलाड़ी का या हर किसी का कोई ना कोई बेस्ट होता है। वो फलाना मुझे पसंद था, तो उन दिनों में आपको कौन सा सिंगर गाता हुआ बड़ा बढ़िया लग गया था, मैं भी इसके जैसा बनूंगा? राजकिशन जी। जी। हाँ जी, वो बेस्ट थे। बेस्ट थे। क्या क्वालिटी थी राजकिशन जी? क्वालिटी उनकी ये थी कि उनकी कोई भी लाइन भजन की ये नहीं होता था कि ये समझ में नहीं आई। क्लियरिटी बिल्कुल साफ। और मेरे ख्याल से हमारे भजन भी ऐसे ही हैं। आप सुने भी होंगे आपने, या और दर्शक भी सुनते होंगे। कोई भी लाइन ये नहीं मिलेगी, बिल्कुल क्लियर मिलेगी जी। उससे सीखने को मिला हमें। उसके बाद साथी कलाकार और भी उस दौर के बहुत सारे थे, दूसरे जो कलाकार थे साथी। तो कौन कौन कलाकार उस टाइम पे मार्केट में था जब आप आए? हम आए जब तो जी, वैसे हम उस स्टेज के कलाकार नहीं थे। हम तो कभी कंपटीशन में तो गए नहीं, इकट्ठे नहीं गए कभी। हमारा काम था कथा कहना। एक गांव में 5-5 दिन 6-6 दिन, जैसे पाने वाइज प्रोग्राम कर दिए, किसी ने करवा लिए, किसी की शादी में, या कोई अपने ये धर्मशाला बना रहे हैं या उसके लिए चंदा करना है, ऐसे प्रोग्राम करते थे। लेकिन उस टाइम में राजेंद्र जी थे कलाकार, और ये अपना दुजाना वाले भी थे, सुनील भाई। हाँ, हालांकि हमारे से छोटे थे वो, लेकिन फेमस थे वो उस टाइम में। उम्र में हमारे से छोटे थे। बाली भी हमारा हम उम्र ही है। बढ़िया कलाकार है, आवाज़ बढ़िया है। तो फिर जैसे आपने बताया भाई, 5-5-6 दिन कंटिन्यू किसी गांव में प्रोग्राम एक स्टेज पे करते रह रहे, तो देखो 5 दिन अगर 6 दिन आपने कोई गाना गाना है, तो ये तो नेचुरल बात है, जो पहले दिन गाना गा दिया वो लास्ट तक दोबारा नहीं गाओगे। बिल्कुल, ये तो हमारे गुरुजी की शिक्षा ही थी कि एक दिन जो बात कह दी वो अगले दिन नहीं गानी है। तो 6 दिन, क्योंकि अगर अपने एक स्टेज पे प्रोग्राम करना है तो डेली अलग अलग बातें, जी हाँ, अलग अलग बिल्कुल नई नई चीज़ें सुनानी। जो पब्लिक बैठी है वो नई चीज़ सुनती। तो क्या इतना मैटर याद था? हाँ जी, इतना याद था। कितना और कुछ याद था। लक्ष्मी मांगे के ही गाते थे लगभग। चंद्रहास, कृष्ण सुदामा, उतानपात, खंडेराव परी, ये नवरत्न, और लक्ष्मी चंद की थी चाप सिंह, शाही लकड़हारा, पूर्णमल, और मांगेराम जी की थी पिंगला बरथरी। उधर से फिर एक आधे और भी याद थी। राय जी धनपत सिंह की थी, ये अपना गोपीचंद भरथरी, और जाटमेर सिंह जी की कथा गाता था मैं, अंजना पवन की। ये तो मैटर याद। कितना, मतलब बहुत सारा मैटर याद था, खूब गाया बजाया। तो सबसे ज़्यादा किन को सुमरा, किस कवि को बहुत ज़्यादा गाया? ज़्यादा गाया जी मांगेराम को जी। क्यों, क्या कारण रहा? हमारे याद भी वही थी, गुरुजी हमारे भी उनको ही ज़्यादा महत्व देते थे। और कभी कभी ज़रूरत पड़ती जब लक्ष्मीचंद जी की भी गाई है, राय जी की भी गाई है, और जाटमेर सिंह की भी गाई है। लेकिन मान लो आपके गुरुजी का कुछ अलग नेचर होगा, आपका कुछ अलग नेचर होगा। आपने अब तक अपनी उसमें सबसे बढ़िया कविता ही किसकी लगी कि आपको मज़ा आया होगा तेना, मज़ा, खुद का मज़ा लिया आपने? देखो जी, वो तो खुद का मज़ा तो हमने, वो तो
साहब पैसा और काम जब तक वो प्रोग्राम थे। खुद का मजा लेने के लिए तो हमने अलग ही मैटर फिर अपनाया है। जैसे मैंने बाजे भगत की, जो अपना स्वाद भी है उसमें, और ऐसी चीज भी है जो दूसरे गाने वालों ने गाई नहीं हो। क्यों, रीजन क्या रहा? रीजन तो यही रहा होगा कि वो पहली बात तो उन्होंने सुनी नहीं, सुनेगा नहीं, वो गाओगा कैसे, फिर उनका याद नहीं। हमने तो याद करी, पहली क्लास की तरह याद करी फिर गाई है। अच्छा, रागनियाँ जैसे मान लो भाई पंडित मांगेराम जियों की जो रागनी है वो बड़ी साधारण तरीके से गाई जा सकती हैं। जी हाँ। नया कलाकार भी मांगेराम जियों की रागनी को अच्छे से गा सकता है, क्योंकि उनकी जो कविताएं है वो काफ़ी सरल है, काफ़ी आसान कविताएं है, बड़े सादे लहजे में उन्होंने बड़े अच्छे अक्षर पिरो रखे हैं। जो भगत जियों की जो कविताएं है, सूर्य कवि बाजे भगत जियों का जिक्र है भाइयों, बाजे भगत ससाने वाले का, तो उनकी जो कविताएं है मैंने बड़े कलाकारों से पूछी भी है, मैंने खुद उनको पढ़ के देखा है, तो उनकी जो कविताएं है वो थोड़ी ही कठिन है गाने में, मुझे लगता है थोड़ी सी कठिन है। सब कलाकार शायद याद करने से या याद नहीं होती उनके, कुछ ऐसा लग रहा है। जी हाँ, ऐसे है, ऐसे कठिन तो नहीं है, लेकिन जो जिसकी रुचि नहीं बनेगी, क्योंकि वो एक तो नई लगे हैं कलाकार को, सुनी नहीं। अब कई कई जैसे लक्ष्मी मांगे की बात है, 20 भजना में 3 3 4 4 पीढ़ी काटेगी, 20 ही भजन याद है, जहाँ भी जाओ 4 भजन वहीं गाने, उसकी दूसरे चेले भी वही गाते हैं, चौथी पीढ़ी वाले भी वही गाते हैं, क्योंकि उन्हें सुनी वही है और दिमाग में भी वही है। ये कठिन ऐसे लगे हैं क्योंकि ना तो उनका तर्ज याद, उसको वही कलाकार पकड़ सकता है, इसमें कितने फिक्रे हैं, उसमें कितने फिक्रे हैं, डेढ़ ढैया पौन सवाया, ये बरे तबील क्या है, ये क्या सिस्टम है। मास्टर जी का कहने का अर्थ ये रहा कि जो बहुत सारे कलाकार जिनका हम नाम नहीं लेंगे, जिनने अपनी पूरी ज़िंदगी एक 15-20 भजना में बिता दी, उनका वो 15-20 रागनी याद थी, वो उन गाई गई, हर स्टेज पे वे 2-3 रागनी छोड़ दी जाकर। नया गाना नया लेके आना, वो कविताएं जो किसी ने नहीं गाई वो लेके आना, वो लोगों को सुनाना, ये है असली कलाकारी। तो ये मास्टर जियों ने की है, लेकिन हमारे समाज में एक बड़ा दुर्भाग्य रहा है कि जो मेहनत करता है, जो मेहनत की खाता है, उसको लोग कभी नाम नहीं देते। हमारे यहाँ पे जो शॉर्टकट करता है, जो शॉर्टकट में काम चला लेता है, उसको लोग नाम देते हैं, वही लोग उसी को लोग कलाकार भी मानते हैं। तो चलो वो तो समाज के ऊपर की बात है, अब समाज जाना क्यों करके देखना है, कौन अच्छा है कौन बुरा, वो तो वो जाना है। अब आगे क्या करें मास्टर जी? यही है कि वो जो 4 4 पीढ़ी 5 5 पीढ़ी उसी में गुजर गई उनकी, सिर्फ 20 30 रागनी गानी। अच्छा, फिर बाजे भगत जी की वो पहली बात तो गाई बहुत कलाकार इसको रुचि कम इसलिए है क्योंकि उन्होंने सुनी नहीं, और सुनी भी ली तो फिर वो उसको इतनी मेहनत क्यों करेंगे, क्या फ़ायदा उनको, जब उनका 20 भजना में काम चलने लग रहा। हमने तो वो पढ़नी भी पढ़े हैं, फिर मैंने तो बहुत से रंग ऐसे हैं, मेरा ध्यान में नहीं आए तो मैंने अच्छे अच्छे कलाकारों से फ़ोन पे बात करी है, वो बोले भाई मास्टर जी हमारा सामने तो आई नहीं, सामने नहीं आई तो बताएं कैसे। मास्टर जी आपने तो हमने जो भगत जी की जितनी बात भी गाई है, शायद कोई गाइड करने वाला नहीं था, बताने वाला मिला ही भी नहीं, अपने लेवल पे उनके रंग बनाए, उनकी तर्ज बनाई, भाई जी ऐसे गानी चाहिए। उसमें हमारा मकसद एक ही है, वो उनको सुनेगा तो फिर कोई गाओगा, जब कोई सुने ही नहीं गा तो गाओगा कैसे। जैसे आपने बीच में एक जिक्र कराया था, एक तरज का नाम लिया बेरे तबील, क्या है बेरे तबील? बेरे तबील ये लगभग सभी कवियों ने अपना अलग अलग बनाया है, तो वही थोड़ा 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 ढंग अलग अलग। एक तरज का नाम है तबील, बेरे तबील। मैंने एक दादा हैं पंडित जी महाराज, उनका नाम मेरा साधु राम व्यास जी, उनका इंटरव्यू किया, मैंने उनसे पूछा बेरे तबील क्या होती है, तो उन्होंने बोला जो बहरा भी सुन सके, ऐसी वाला तरज है जो बहरा भी सुन ले। क्या ये सही है, सत्य है?
ये बस कुल मिला के 70 तो ऐसे मान सकता हूँ मैं, क्योंकि वो उसमें बहुत ज़्यादा हंगा लगता है। ज़्यादा हंगा लगने में ऊंची आवाज़ है। ऊंची आवाज़ का मतलब फिर ऊंची आवाज़ तो बहरा भी सुन लेगा। तो साधु राम जी ने हमारे से तो बड़े हैं, शायद ठीक ही कहा होगा और मैं भी मानता हूँ इसको। और अलग अलग बात है, ये जो बहरे तबील है ये लगभग सभी की सरल ही है। जैसे आपने भाई पुरानी जो तर्जें थी, जो देसी रंग अपने थे, उसके अलावा जब आपके टाइम में आप नए नए आए या और जितने सारे वो कलाकार आए तो फिल्मी रंग बड़े आगे थे। ज़्यादा है। लोग फिल्मी गाया करते, फिल्मी तर्ज पर अपनी रागनी सेट करते, फिर उसमें गाते। तो आपने भी ऐसा किया? मैंने नहीं कहा करा ऐसा, अपने लेवल पर किया, लेकिन गुरुजी इस बात को तरजीह नहीं देते थे, वही गाओ। बाकी वो फिल्मी रंगों के माहिर भी थे, अपने भजन बना के फिल्मी रंग सेट भी करते थे। अच्छा, आपने भी लिखा कुछ अपना? नहीं अपना, मैं तो एक ही भजन बनाया बस, वैसे ही बना दिया। वो तो शौक भी नहीं बनाने का। और जो प्रसिद्ध कवि है मैं उनकी गाता हूँ, लगभग नए कवियों की भी नहीं गाता। तो एक बात मेरे मन में है, जैसे मैंने पहले भी कही थी, यह बात है कि जिन कलाकारों के आपने नाम लिए ना, सब मार्केट में सेट कलाकार हो गए, सबका नाम हो गया, सबको लोग जानते हैं, सुनते आए। मासी जी, आपका नाम इतना नहीं हो पाया, और क्या रीज़न रहा? नाम के बारे में हमने पहली बात तो कभी वहाँ अगर स्टेज पर जाते कंपटीशन में तो शायद हमारा भी नाम होता, लेकिन हमने उसमें गुरुजी हमारे भी खिलाफ थे कि ये कोई गाना गुना नहीं, अभद्र है, 4 भजन गा दिए, ये गा दी, पूरी कथा कहो। 4 भजन में मज़ा भी नहीं आता। हम तो 9 बजे खड़े हो गए 4:30 बजे तक गाने वाले आदमी, अकेले, कोई दिक्कत नहीं, किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होती थी। तो इसलिए हम नाम नहीं हो पाया। पूरी रात गाना एक बड़ा चैलेंज की बात है। 9 बजे तो जो तक गला है, क्योंकि जिसका गला है वो ये पूरी रात गा सके, दो राग नहीं तो कोई भी गा लेगा। तो पूरी रात गाने के लिए गला इतना था अपना? हाँ जी, किस सुर के गाने वाले थे? यही आम चौथा, पाँचवा, पौना, छठा, छठा, काफ़ी ऊंचा गाना पड़ जाता तो कई बार छठा सुर। गा लेते थे? हाँ जी, आज भी गा लेता हूँ। आज भी गा लेते हो? तो सुर को पकड़ा कैसे जाता है? मैं वो जो है पेटी इस सुर पे बजन लाग रही है, मैंने आपको कैसे महसूस होता है भाई मैंने 20 सुर पे गाना है? देखो, वैसे तो वो देख के भी बताने वाले हैं बहुत, लेकिन हम तो पीछे से कोई सुर धरेगा तो भी बता देंगे कि उस सुर पे आंगली रखी है। अगर हमारे को नहीं दिखेगा तो भी ये सुर में गाना, ये देन गुरु जी नहीं दे सकते, ये तो भगवान ही देता है। अपने आप पता लग जाए ये पेटी मिल रही है कि नहीं मिल रही है, सही सुर पे आंगली है या नहीं है, ऊपर वाले की देन है। जैसे कई आदमी कान का हाथ लगा के गाते हैं, हमने नहीं गाया कभी। क्यों? चाहे कितना ऊंचा सुर हो, क्यों नहीं? क्यों नहीं? ऊंचा हो, क्यों आदत ही नहीं। नहीं, कान के लगाने से होता क्या है? होता कुछ नहीं, वैसे है, कोई आड़ भी हाथ ला सके, कान का जरूरी नहीं, इससे कुछ नहीं होता। हमारा जहाँ तक मानना है ये तो कॉन्फिडेंस वाली बात है। जैसे मैंने मासी जी को गाते सुना, पले राम जी को, वो तो बस यहाँ से थोड़ा सा कान को पकड़ते हैं, और मासे जो मास्टर जी थे सतबीर जी, वो दोनों हाथों से कान को यूँ दबा लेते थे। अब जैसे सुरेंद्र गिगनाऊ है, वो भी हाथ को दबा लेता, ऐसे दबा लेता है। या भाई मासे नरेंद्र है, जो नरेंद्र दांगी, वो भी मेरे ख्याल हाथ लगा के बगैर गाना स्टार्ट ही नहीं कर सकते। तो और ऐसे कलाकार भी हैं जो नाम तो हम क्या लेंगे उनका, फेमस कलाकार हैं, जब तक वो साज वाले नीचे से सुर नहीं दिखाते, हाँ मुंह से बोल के, वो गाना ही नहीं गा सकते, और सारी उम्र निकाल दी। जब तक साज बाज वाले नीचे से आवाज़ नहीं लगाएंगे ना, हाँ ऐसे करना नहीं करेंगे ना, वो भजन ही शुरू नहीं कर सकते। ऐसे भी हैं। यहाँ कान का हाथ लगाने में से क्या बना है, यहाँ से तो नहीं, यहाँ जो लगाते हैं उसको तो मान भी लेते, थोड़ा कॉन्फिडेंस है भाई, उनके नु हो जाएगा, हाँ तू ठीक बोल रहा है, उसमें सुर में जिसमें कॉन्फिडेंस नहीं है ना, वो ऐसे समझ लेते हैं कि तू ठीक बोल रहा है। मैंने कई कलाकारों से एक सवाल पूछा, एक बार फिर आज मन करके आया। जैसे आपको मैं महाशय जी कह रहा हूँ, सभी कलाकारों को महाशय जी के संज्ञा दी जाती है, रागनी गाने वालों को एक दूसरे को महाशय जी, लोग भी उनको महाशय जी, फलाना महाशय भाई आ रहा है, महाशय आजाद खंडा खेड़ियाला आ रहा है, महाशय पाले राम जी आ रहा है भाई, ऐसे कोई बात हुआ करती। तो महाशय
रागनी कलाकारों को ही क्यों कहा जाता है सर? सभी को नहीं कहा जाता जी। वैसे तो भाष्य वही कहलाने के योग्य है जिसका 5-10 इतिहास याद हो, महान बातें याद हो, महान आदमियों के महान ये जो इतिहास हैं उनमें क्या मानता थी, वो सारे जानकार हों। संज्ञा तो उसी को दी जा है, लेकिन ये आजकल सारे बन रहे हैं, सारे सरनेम हो गया अब तो। अच्छा एक जी, रागनी गाने वाला भी। भाषा जी एक बात मैं कहना चाहूँगा, जैसे पुराने कवियों ने कलम तोड़े रखी है सभी ने, कोई कवि ऐसा नहीं बचा जिसने भाई इतनी बढ़िया कविताएं नहीं करी, अपनी जान में गजब ढा रखा है। आजकल नए जो लिखने वाले हैं, जो आज के दौर में लिख रहे हैं, क्या वो गाने योग्य नहीं है? नहीं, गाने योग्य हैं, समय समय के अनुसार सभी अपनी जगह सही है। जैसे पहले हरदेवा जी ने जो बनाई वो अलग कविताएं थी, उसमें थोड़ा सुधार किया भगत जी ने किया, वो अपनी जगह सही थी। फिर जो लक्ष्मीचंद जी ने करी, मांगेराम जी ने करी, राय धनपत सिंह जी ने करी। धनपत सिंह की तो कविता और भी दमदार है, उनसे भी अलग, क्योंकि वो उर्दू के पढ़े लिखे थे। जितने आजकल जितने जो पुराने सांगी हैं उनमें शायद सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे थे राय जी। अच्छा एक और बात आ गई, मान लो जो आज के दौर के जो कवि हैं जो लिख रहे हैं, अब जैसे प्रोग्राम होते हैं भाई, सभाएं होती हैं, तो लोग कह देते हैं भाई रे दादा की ये सुनाइए, या चौधरी साहब की ये सुनाइए, या राय जी की ये सुनाइए, या बाजे भगत जी की ये सुनाइए। तो उसमें मुझे लग रहा है कि शायद लोगों की नए सुनने की रुचि नहीं है, रागनियाँ वहीं सीमित होगी जो उन्होंने लिख दिया। ऐसा मेरे को मतलब ये थोड़ी सी नए कवियों के लिए घुटन महसूस हो रही है। एक दौर बीच में आया भी था, यो 5-10 साल चले है, नए नए जो कवि हैं उनका चले है दौर, लेकिन फिलहाल नहीं। उसमें 10 साल का जो रहा है पीरियड, बहुत ही चला है उसमें, क्योंकि नए रंग बनाए, नई बात बनाओ, नया रंग लो, जो कंपटीशन का दौर चला कली भरने वाला। वैसे तो फूहड़ता थी उसमें, कोई वो नहीं थी सही, क्योंकि मैं 6 सुर पे गाने वाला हूँ, कोई 4 पे गाने वाला है, और फिर जमावट भी नहीं होती थी। जब तक इतिहास नहीं सुनाओगे पब्लिक जम नहीं सकती। कि जब कंपटीशन का सही दौर था तो गाना नहीं था, सिर्फ फूहड़ता थी और लोग उसको सुनने आते थे। वहाँ महिला कलाकार आके खड़ी होया करती, वो इतनी अभद्र भाषा का मतलब प्रयोग करा करती। कलाकार एक दूसरे के साथ मतलब जब डूट होते थे तो पूछो मत, इतनी अभद्र। ख़त्म क्यों है कंपटीशन? बस इसी कारण। वही तो दौर था वो नए रंगों का, वो 10 साल उसी के तो थे, ज़्यादा पब्लिक जाना हुआ, और इसी से फिर आज देख लो कोई नहीं सुनता उनको। तो भगत जी की रागनी जैसे ही आपने स्टार्ट कर दी, आपने बताया भाई मैंने एक भगत जी की ही रागनी गाता हूँ आजकल, तो क्या स्पेशल प्रोग्राम आ जाते हैं भगत जियों की रागनी गाने के लिए? जी नहीं, स्पेशल प्रोग्राम तो फिलहाल तो मैं तो करता ही नहीं 5-7 साल से, तो ना मेरे पास टाइम है। लेकिन ये आप चाहे चैलेंज ही मान लो कि भाई कई कलाकारों ने भी या वैसे भी समाज के आदमियों ने कईयों ने कही कि भाई वो तो गा ही नहीं जाती किसी से। और मेरा ये मानना है अगर मेहनत करें सभी कलाकार, मैं तो कितनी मेहनत कर सकता हूँ, नए कलाकारों की भी बात है। उस ग्रंथ में कोई भी ऐसा इतिहास की कोई भी बात ऐसी नहीं जिसको हम नहीं गा सकते। तो ज़्यादातर कहाँ किस फॉर्मेट पे आजकल भगत जियों की बातें गाते हो? बस यही है कि उसकी बातें इसमें पढ़ेंगे लोग, सुनेंगे तो सभी याद करेंगे तो कोई न कोई गाओ भी गा। ज़्यादातर कहाँ अगर कोई सुनना चाहो तो वो रागनी कहाँ मिलेंगी? भगत जी म्यूजिक चैनल है जिसमें मेरे ख्याल से भगत जी की सबसे ज़्यादा रागनी है, और उसी में शायद ही और किसी चैनल में इतनी हो, बाकी मेरे को ज़्यादा जानकारी है नहीं, इतने पता है उसमें ज़्यादा है भगत जी। तो सर आज अभिमन्यु मूवीज़ पे आप आए, आपने अपने दिल की बातें रखी, अपने करियर के बारे में हमारे साथ सारी बातें शेयर करी, कैसा लगा? बहुत बढ़िया लगा आपसे मिलके और अच्छा लगा। इंटरव्यू में जैसे आज हमने आपसे पर्सनल बातें करी, इंटरव्यू तो क्या है, हम तो वार्तालाप करते हैं, इंटरव्यू तो एक लेने वाले की अलग ही ऐसी है वो। जी,
जी। बस जो आपने सामने से सवाल किया मैंने बता दिया, इंटरव्यू क्या तो है। सर आज कुछ नई चीज़ें कुछ और ऐड करनी चाहिए, मैं अपने इंटरव्यू में या हमारी वार्ता में कुछ नई चीज़ें इम्प्रूव करूं, तो ऐसा मेरे को आज एक ज्ञान की पुड़िया दे के जाओ कि भाई ये चीज़ें और पूछा कर या इन पर ध्यान करा कर, तो मुझे अच्छा लगेगा। बस यही पूछो आप, जैसे भाई भगत जी की बातों के बारे में ही पूछो आप कलाकारों से, भाई क्यों नहीं गाते, क्या वजह है। उसका रंग याद नहीं कि उसके बजाने वाले नहीं बजाने वाला तो अपना फिट करो, कलाकार तो कलाकार ही होता है। ठीक है। एक निदाना वाला हमारा गुआंडी है, उसने बहुत अच्छा भजन वहाँ गाया है, मैंने सुना, शायद आपका चैनल था या कोई और था। बहुत अच्छी बात गा रखी है भगत जी की, उसने कोशिश करी। और ऐसे ऐसे भी हैं जिनको 2 महीने पहले बताया है, जैसे यहीं से मैंने सुना था कि 2 महीने पहले कलाकारों को बताया भाई भगत जी की बात गानी है, और 2 महीने में भी याद नहीं कर सकते, तो फिर क्या क्या कलाकारी हो, तो नहीं, वो तो रटा देख के गाने वाले भी तो है ना, घने सारे लिख लेते हैं देख देख। तो उसमें भी क्या दिक्कत थी, याद नहीं था तो देख के तो गा दे, तो भी नहीं गाई एक ही भजन, बस वो भी रटा रटाया 10-20 कलाकार ने गा रखा, वही तो एक गाया। भगत जी की रागनी सर सुना दो ने, एक कली, एक एक कोई एक कली, लास्ट कली जिसमें भगत जी का नाम आता हो, कोई एक रागनी हमारे दर्शका दे भी सुना दो, नहीं सुनाइयो। दुमार रेखम में एक कोन्या काम ठट्ठे आसी का, उषा कुसा मत समझ में ब्राह्मण पढ़ा होया सू काशी का। विद्या पढ़ी काशी में और 25 साल रहा ब्रह्मचारी, कल्प व्याकरण ज्योतिष पढ़े गुरु की करी ताबेदारी। मारी पाठशाला ने तय जाने से दुनिया सारी, संत छज्जू दीप चंद हर देवा गुण के भंडारी। संत छज्जू दीप चंद हर देवा गुण के भंडारी। यो बाजे भक्त हर देवा का चेला, बाजे भक्त हर देवा का चेला, पोता खांडे निवासी का। उषा किसा मत जानियो ब्राह्मण पढ़ा होया से काशी का। द्यू मार रेखम में एक कोन्या काम ठट्ठे आसी का, उषा किसा मत जानियो ब्राह्मण पढ़ा होया से काशी का। भाई जैसे आप कहते हो कि भाई अंत में एक भजन नहीं सुनवाया तो इंटरव्यू का फ़ायदा नहीं, हमने अपना भजन कंप्लीट कराया, माशे जी ने भजन सुनाया, तो अब मैं माशे जी आपका स्पेशल धन्यवाद करना चाहूँगा। रोज तक आप हमारे स्टूडियो में आए, अपना इंटरव्यू दिया, अपने बारे में बताया, बाजे भगत जियों के बारे में जो आपने नई नई रागनियों के बारे में जो हमें जानकारी दी, भाई भगत जी चैनल पे आप सुन सकते हो। बहुत ज़्यादा माशेजियों के गाए हुए या किसी भी कलाकार के गाए हुए भगत जी म्यूजिक चैनल पे आपने सबसे ज़्यादा जो बाजे भगत जियों की बातें हैं, रागनियाँ हैं, जो उनकी कला है, वो अपने वहाँ देखने को मिलेगी। तो सर आपने जो स्पेशल आके हमें समय दिया, हम उसका आपके तहे दिल से धन्यवाद करना चाहेंगे, और फिर एक बार कभी समय निकाल के अभिमन्यु मूवीज पे दोबारा से जरूर आना है। धन्यवाद। हमारे दर्शकाते भी राम राम ठोक दो। राम राम जी सबको, और धन्यवाद मलिक साहब का भी धन्यवाद, और आपसे भी रिक्वेस्ट है ज़्यादा से ज़्यादा भगत जी की बातें सुने। धन्यवाद जी। सारे भैया ना भाई, माशे जी की तरफ से और पवन मलिक मोखरा की तरफ से भी हाथ जोड़कर राम राम और नमस्ते। जय हिंद, जय हरियाणा, सत्यमेव जयते।